पहले तो हम लोग 144 का आदेश निकालते हैं कि 100 मीटर की परिधि में कोई भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति नहीं करे और 4 से ज़्यादा का हुजूम नहीं हो। ये सब तैयारियां हम लोगों ने पूरी कर ली है ताकि कल 11 बजे सुबह से जब हम लोग नामांकन शुरू करवाएं तो किसी प्रकार की कोई खामी नहीं हो। तो समय है 11 बजे सुबह से 3 बजे शाम तक है और 10 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, 17 अक्टूबर तक नामांकन है। प्रशासनिक व्यवस्था भी हुई है, ड्रॉप गेट लगाया गया है, बैरिकेडिंग भी की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। मैं हूं अयाज। बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है, यानी कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। गोपालगंज में कुल 6 विधानसभा है, जिसमें 4 विधानसभा की नामांकन गोपालगंज समाहरणालय में की जाएगी, जबकि 2 विधानसभा का नामांकन हथुआ अनुमंडल में किया जाएगा। निर्वाची पदाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि पूरी तरह से व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त है। आप देखेंगे कि ये हेल्प डेस्क बनाया गया है, यानी गोपालगंज सदर विधानसभा 101, उसके बगल में बैकुंठपुर का है और जो 2 और अन्य बनाए गए हैं वो जो हैं बरौली और कुचायकोट के। उसी तरह से कल सुबह 11 बजे से 3 बजे तक की नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी ने साफ तौर पर बताया है कि निर्वाचन का द्वारा प्रारूप पहले में सूचना प्रकाशन जो यानी 10 तारीख को किया जाएगा। नामांकन जो प्राप्त करने की अंतिम तिथि है, जो नामांकन लास्ट डेट है, वो 17/10 को होगा। उसी तरह से समीक्षा जो है 18 तारीख को की जाएगी और अभ्यर्थी जो नाम वापस ले सकते हैं उसकी अंतिम तिथि 20 तारीख रखी गई है। मतदान आपको पता है कि 6/11 को पहले चरण का मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान भी करने के बाद जो है 14/11 को मतगणना होगी। इसी तरह से गोपालगंज के 6 विधानसभा पहले चरण में मतदान किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां जो है अब शुरू हो गई है। प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से अलर्ट पर है। अब देखेंगे कि बैरियर लगाए जा रहे हैं कई जगहों पर। जो है जो लोग हैं उनके आवागमन पर जो 3 बजे से जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई सुबह 11 बजे से 3 बजे तक, उस पर उन्हें आने जाने में पूछताछ की जाएगी, सख्ती बरती जाएगी। समाहरणालय कैंपस में जो लोग आएंगे, 4 से ज़्यादा लोग जो प्रत्याशी उनके साथ नहीं आ सकते हैं या फिर गाड़ियों का जो है गाड़ी लेकर वो लोग नहीं आ पाएंगे। जो प्रत्याशी हैं वो आ सकते हैं, उसके अलावा जो लोग हैं वो लोग नहीं, उनकी गाड़ियों को अलग ही रख दिया जाएगा। तो आचार संहिता उल्लंघन जो करेंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। उसको लेकर भी जो है निर्वाचन पदाधिकारी ने सख्त निर्देश दिया है। हालांकि निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि उसको लेकर भी नजर रखी जाएगी, CCTV और कैमरा लगाया जाएगा, वीडियोग्राफी कराई जाएगी, जिसके तहत निगरानी रखी जाएगी। इसको लेकर निर्वाचन पदाधिकारी जो है अनिल कुमार क्या कुछ बता रहे हैं, सुनिए। नामांकन के लिए जो भी पहले तो हम लोग 144 का आदेश निकालते हैं कि 100 मीटर की परिधि में कोई भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति नहीं करे और 4 से ज़्यादा का हुजूम नहीं हो। तो उसकी तैयारी आप देख रहे हैं। ड्रॉप गेट मोनिया चौक पर लगा है, पोस्ट ऑफिस चौक पर लगा है, सब जगह पुलिस मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। कल से आपको सभी दिखेंगे और जितने भी आरओ है कलेक्टर कैंपस में 4 आरओ का नामांकन, आरओ मतलब विधानसभा का जो निर्वाचित पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा नामांकन लिया जाएगा। जैसे मैं हूँ 101 गोपालगंज का, बगल में है आपको डिसरार मैडम है 99 बैकुंठपुर का। आप चले जाएंगे डीएम सर के कैंपस में तो वहाँ कुचायकोट 102 विधानसभा का और डीडीसी सर है 100 बरौली विधानसभा के। तो सब जगह आप देख रहे हैं। हमारे चैम्बर में भी आप दिखा सकते हैं कि टेबल जितने हेल्प डेस्क लगने हैं और जो नॉमिनेशन फॉर्म जमा होता है उसके लिए जो हम लोग चेकिंग के लिए जो हम लोग ऑपरेटर आरओ और एआरओ बैठते हैं, फिर उसको ऑपरेटर के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से स्कैन करके अपलोड किया जाता है, उसकी जांच की जाती है, सघन गहन जांच की जाती है। उसी समय कैंडिडेट को बैठने की व्यवस्था भी रहती है। 1 से ज़्यादा कैंडिडेट एक ही समय आ गए तो उनके लिए भी व्यवस्था रहती है। ये सब तैयारियां हम लोगों ने पूरी कर ली है ताकि कल 11 बजे सुबह से जब हम लोग नामांकन शुरू करवाएं तो किसी प्रकार की कोई खामी नहीं रहे। कब तक नामांकन करने का समय है, टाइमिंग क्या होगा और अगली अंतिम तिथि क्या होगी? देखिए, समय आपको तो जो आपको समय है 11 बजे सुबह से 3 बजे शाम तक है और 10 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, 17 अक्टूबर तक नामांकन है। प्रत्याशियों के साथ भीड़ आएगी तो उसको लेकर क्या निर्देश है कि गाड़ियां जो है वो कहाँ लगेंगी, जुलूस पर किस तरह से नियंत्रण? देखिए, जो आप जाएंगे पोस्ट ऑफिस चौक साइड में जो स्पेस देखेंगे, बाजारी साइड में, इधर मोनिया चौक में जो स्पेस देखेंगे वही आप देखेंगे ड्रॉप गेट लग गया है। तो प्रत्याशी को वैसे भी अलाउड है कि 3 गाड़ी ही मैक्सिमम लाना है और जो 100 मीटर के दायरे में
प्रत्याशी के साथ 4 अतिरिक्त व्यक्ति हो सकते हैं, 5 आदमी अलाउड है। तो भीड़ के लिए हम लोगों ने भीड़ कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस और मजिस्ट्रेट की प्रतिनिधि किया है, प्रशासनिक व्यवस्था भी हुई है, ड्रॉप गेट लगाया गया है, बैरिकेडिंग भी की गई है, ताकि अनावश्यक भीड़ न हो, अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए भी डायरेक्टरी जारी किए गए हैं। समाहरणालय में वाहनों की एंट्री नहीं होगी? नहीं, अनावश्यक वाहनों की एंट्री नहीं होगी, जो प्रत्याशी है उनकी एंट्री होगी। समाहरणालय में यदि किसी को काम है, किसी पब्लिक को काम है, तो काम करने आएंगे। तो आपने निर्वाची पदाधिकारी को सुना, अनिल कुमार को, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से गोपालगंज में जब नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू होगी, उसको लेकर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है और जगह जगह पर जो है कैमरे से जो है वीडियोग्राफी कराई जाएगी, सीसीटीवी से निगरानी रहेगा और अन्य मजिस्ट्रेट और फोर्स की भी तैनाती की जाएगी। कई जगहों पर बैरियर बनाया गया है जहां से लोग अंदर नहीं आ सकेंगे। जो प्रत्याशी आएंगे भीड़ के साथ आएंगे, उन्हें बाहर ही रोक दिया जाएगा। आप देख रहे हैं लाइव स्टेज, मैं गोपालगंज से आया।